दोस्ती दो ही लोगों की काफी मशहूर होंगी। जब हम आगे जाएंगे, पहले तो हुई करण और दुर्योधन की, और अब जो फेमस होगी वो अडानी और मोदी की। अकेला शेर सारे विपक्ष पे काफी है। सुनिए, प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जो पंजाब के अंदर वही शेर थर-थर गीदड़ की तरह कांप रहा था और कह रहा था कि शुक्रिया कह देना मैं जिंदा बच पाया। सरकार इस कदर बौखला चुकी है, इस कदर उनकी बौखलाहट दिखने का कार्य हो रहा है कि वो सदन के अंदर पानी भी कपकपा पे हाथों से पी रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद आप ये कहने लगे कि विदेशियों की साजिशें हो रही हैं, आप ये कहने लगे कि बाहर से फंडिंग हो रही है प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्षी को, ये सरकारी तोता है जो सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर ये तोता छोड़ दिया जाता है। पहली बात, अगर ये तोता छोड़ना था तो ये अडानी के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा? इतने दिन हो गए, सरकार से विपक्ष ने सदन के अंदर मांग करी, पर ये तोता अडानी के ऊपर नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो परम मित्र है, जो चाय बेचने वाला जो है, उसके अरबपति तो दोस्त हैं, उस अरबपति के ऊपर तो छोड़ा नहीं, पर छोड़ा किसके ऊपर? कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर। क्योंकि अभी कांग्रेस का महा अधिवेशन है ना छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, डरे बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी वैसे भी सदन के अंदर पानी पी पी के तो जवाब दे रहे थे, और अब जब इनके बस की जो सरकारी तोता छोड़ना था, किसके ऊपर? अडानी के ऊपर। उसका तो क्लियर हो गया ना, अडानी का क्लियर हो गया है। LIC कह रही है कोई घोटाला। सुनिए मेरी बात। देखिए, अगर इस देश के अंदर अगर विदेशी लोग अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करें, सरकार की तारीफ करें, तो ये पीठ थपथपाएंगे अपनी और कहते हैं कि देश का नाम विदेशों में लिया जा रहा है, देश विश्व गुरु बन गया है। पर आज जब लोग इस क्या नाम है आपका अडानी का विरोध कर रहे हैं, जब लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, जब लोग खुद BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी तो प्रधानमंत्री डर के बैठ गए। तो उन्होंने सरकारी जो तोता है, यानी आपका IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डाल दी BBC के ऊपर, है ना। पर डालनी चाहिए थी कहाँ पे? अपने मित्र के घर पे। पर अपने मित्र के घर पे नहीं डाली प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने जो रेड डाली वो किसके यहाँ पे डाल दी? कांग्रेस के कार्यालय के अंदर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर। क्यों? कांग्रेस से क्यों इतना डर है? वो कांग्रेस से डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस ने ही सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो 56 इंच का जो सीना है उसको तोड़ने का काम किया। बीजेपी लगातार यही कह रही है 70 सालों में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया उसी पे तो ED CBI के छापे लग रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। मेरी बात मान लीजिए, भारतीय जुमला पार्टी एक ऐसी बड़ी पार्टी है कि आप एक बात बताइए, इन्होंने 2G घोटाला बताया, क्या 2G घोटाला हुआ? नहीं हुआ, है ना। इन्होंने कोल घोटाला बताया, क्या कोई कोल घोटाला हुआ? नहीं हुआ। सब में जमानत मिल चुकी है ना। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ खाली जो इस देश का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। वो कौन सा स्कैम हुआ है? अडानी स्कैम। आप क्यों ED की जांच नहीं कराना चाहते? क्यों आप CBI की जांच नहीं करवाना चाहते? क्यों आप JPC की, सुनिए, क्यों आप JPC की कमेटी नहीं बनाना चाहते? क्यों? किस लिए? और आप एक बात बताइए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद आप ये कहने लगे कि विदेशियों की साजिशें हो रही हैं, आप ये कहने लगे कि बाहर से फंडिंग हो रही है प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री की छवि खराब होने के लिए कोई फंडिंग वंडिंग नहीं हो रही। ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सच्चाई है, और मोदी सरकार इस कदर बौखला चुकी है, इस कदर उनकी बौखलाहट दिखने का कार्य हो रहा है कि वो सदन के अंदर पानी भी कपकपा पे हाथों से पी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अकेला शेर सारे विपक्ष पे काफी है। सुनिए, प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जो पंजाब के अंदर वही शेर थर-थर गीदड़ की तरह कांप रहा था और कह रहा था कि शुक्रिया कह देना मैं जिंदा बच पाया। ये वही शेर है जी। आपको BBC की आपने बात करी, बीच में अडानी की बात करी, तो अडानी के सारे पहलू उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि उन पर कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और LIC ने भी क्लियर कर दिया। और BBC की बात कर रहे थे आप, तो BBC को पहले नोटिस दिया गया था सर। जब उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तब उनका इनकम टैक्स का छापा लगा ना। मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, ये जो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपका ED की जो कार्रवाई हो रही है, क्या इसके अंदर नोटिस दिया गया? नहीं दिया गया ना। उठते के साथ ही आपने अपने जो सरकारी तोता था, है ना, दफ्तरों के बाहर भेज दिया, सारे मंत्रियों के घरों के बाहर भेज दिया। दूसरी बात, अडानी जो आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, आप जैसी सरकारी जो पत्रकार हैं, सरकारी जो मीडिया है, उसकी नज़रों के अंदर ये घोटाला नहीं हुआ। अगर जब विपक्ष मांग कर रहा है, जब दाल में कुछ काला नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दाल काली है, जब दाल में कुछ काला नहीं है, तो क्यों JPC की कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आप क्यों नहीं गठन कर रहे? किस वजह से नहीं कर रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोर है। और देखिए, ये अपने मित्र को बचाने के लिए इस कदर बौखला चुके हैं, अपने मित्र के लिए इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया अपने मित्र के पैरों में कि मित्र, देखिए, दोस्ती दो ही लोगों की काफी मशहूर होंगी। जब हम आगे जाएंगे, पहले तो हुई करण और दुर्योधन की, और अब जो फेमस होगी वो अडानी और मोदी की होगी। कि अपने दोस्त को बचाने के लिए इन्होंने
एक पल भी नहीं सोचा कि देश की जनता जिसने अपना खून पसीने का जो मेहनत का जो पैसा था वो कैसे न कैसे करके एसबीआई में निवेश किया, एलआईसी के अंदर निवेश करने के बाद उनका पैसा डुबो दिया गया है। अरे कहीं किसी का पैसा नहीं जाएगा सर, उन्होंने साफ कर दिया, अडानी जी ने भी साफ कर दिया। खुद जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो मानती हैं कि उन्होंने निवेश किया। और क्यों जो इस विश्व का सबसे दूसरे नंबर का जो व्यक्ति था, जो सबसे नंबर का पैसे वाला व्यक्ति था, आज उसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि वो 20 टॉप 20 के अंदर आ जाए, वो टॉप 20 से भी नीचे गिरा हुआ है। उसके जितने भी शेयर हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, वो सब डूबे पड़े हैं। क्यों डूबे पड़े हैं? देखिए, आप लोगों ने जो मोदी का जो चश्मा लगा रखा है, आप लोगों ने जो अडानी को बचाने का चश्मा लगा रखा है, उसे हटाइए। क्योंकि इस देश की जो जनता है, इस देश की जनता गरीबी और महंगाई के मामले के अंदर त्राही त्राही कर रही है, पर आप लोगों को नहीं दिख रहा। सुबह उठते के साथ ही 3 रुपये प्रति लीटर दूध पे बढ़ जाते हैं, पर आप फिर भी कहते हैं कि वाह मोदी जी वाह। और देखिए, इस देश के अंदर जो सरकार ये बात कह के आई थी कि हम 300 रुपये या 400 रुपये का सिलेंडर देंगे, आज उसी की सरकार के अंदर 1250 रुपये से ऊपर का सिलेंडर बिक रहा है। पर किंतु क्या करें जनाब, फ्री में भी तो दिया था सर। क्या फ्री में दिया था? उज्ज्वला योजना तहत। उज्ज्वला जो आप योजना की बात कर रहे हैं, उसके तहत के अंदर कितने लोगों ने उन सिलेंडरों को काट के उसके अंदर लकड़ी जलाने का कार्य कर रहे हैं। आप कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं? आप वही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला ना 2022 के से पहले यानी 2022 के अंदर तक हर एक गरीब व्यक्ति को झोपड़ी देंगे, छत देंगे। वहीं आप कानपुर के अंदर देख लीजिए, क्या एक अग्निकांड हुआ कि एक व्यक्ति का राम राज्य है। ये तो यूपी के अंदर इस कदर का राम राज्य है कि राम राज्य के अंदर कि लोगों के घर जला दिए जाते हैं। हाँ, दिन दिहाड़े वहाँ पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। देखिए, आप लोग सरकारी पत्रकार बन चुके हो, आप लोग लोगों की आवाज उठाना नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो फिर बुलडोजर चलेगा ना। एक तरफ ईडी चल रही है, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है। देखिए, आप वही लोग हैं, आप वही मीडिया है जो वाह करती थी कि योगी का बुलडोजर बाबा। जब वहां पे चला ना, देखिए, किसी गरीब व्यक्ति को अपना आशियाना बसाने के लिए तमाम उसकी पीढ़ियां गुजर जाती जब वो अपना आशियाना बना पाता है। पर हाँ, ये सरकारी जो तोता है ना, अगर चलाना है तो अडानी के ऊपर जाके चला लो। सारा घोटाला मोदी के पैरों के नीचे है और सारे घोटाले का पैसा अडानी के नीचे है। और प्रधानमंत्री बोलते थे काला धन वापस आ गया है, वो काला धन जो वापस आया है वो अडानी के खाते में गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भी तरह की धांधली नहीं है, तो ईडी सीबीआई से डर क्यों रहे हैं विपक्ष पे? ठीक है, कौन डर रहा है? अरे स्वागत है, चाय पिला रहे हैं, स्वागत है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का महाअधिवेशन है, इस वजह से ईडी है। क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस ने इस टाइम पे जो सदन के अंदर जो आवाज उठाई, अडानी के ऊपर जो आवाज उठाई, क्यों प्रधानमंत्री मौन रहे? क्यों नहीं बोले? वो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी को कोसने का काम करते हैं आज तक, उन्होंने फिर वही। देखिए, इस देश की जनता पिछले 9 साल के अंदर परेशान हो चुकी है। वो जवाब मांग रही है कि 9 साल आप सत्ता के अंदर थे, तो आप क्यों बार बार आप क्यों बार बार नेहरू को कोसने का काम करें? क्यों आप बार बार कांग्रेस को कोसने का काम करें? जब आप सत्ता में हो तो भैया, जिस व्यक्ति ने घोटाले करे हैं, जिस व्यक्ति ने धांधलेबाजी करी है, आप डाल दो जेल के अंदर, कौन मना करता है? पर नहीं, इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि इनको खुद को पता है कि ये लोग खुद भ्रष्टाचार के मामले के अंदर है, ये लोग खुद जनता का पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये लोग खुद वादे करके आए थे कि 200 से ऊपर स्मार्ट सिटी बना देंगे। बनी क्या? क्या काला धन वापिस आया क्या? आया क्या? बताइए ना। क्या हूँ नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? आया ना, बताइए। देखिए, आप लोग जो है सरकारी पत्रकार हैं, और देखिए, इस देश के अंदर कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके अंदर कुछ सरकारी हिंदू उठ के आ जाते हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र की मांग करने लग जाते हैं। देखिए, देश इस कदर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या दिक्कत है मोदी जी? ये हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? ये हिंदू आपको राष्ट्र लगता है? देखिए, पहली बात, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस देश के अंदर एक प्रतीक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो, वो इस देश के अंदर हिंदू ही है। देखिए, ये देश भारत के संविधान से चलेगा, ये देश जो चलेगा संविधान से ही चलेगा।